सभी लोगों को यीशु यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु के वचन में आनंद जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम सब कौन सा भोजन के लिए आया है? शरीर के भोजन के लिए कि आत्मा के भोजन के लिए? हमें शरीर की भोजन की जरूरत है ना, और आत्मा की भी भोजन की जरूरत है। हालेलुया। हमारे जीवन में दो भोजन की जरूरत है, एक आत्मा की भोजन, अब एक शरीर की भोजन। हालेलुया हालेलुया। तो शरीर का भोजन जो है तो हमें चलाएगा, डुलाएगा, बुलाएगा, हर काम करता है। आत्मा की भोजन हमें, आत्मा की भोजन जो है वो हमारे शरीर में बल देता है। हालेलुया हालेलुया। आत्मा की भोजन मेरे शरीर में बल देता है। देता है कि नहीं देता है? यदि आपका शरीर दुर्बल है, आपका शरीर बीमार है, यदि आपके आत्मा में यदि सामर्थ्य है, तो शरीर की सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। यदि आप खा पी कर मस्त हैं, सब कुछ से आजाद हैं, खा पी कर मस्त है, यदि आत्मा में यदि बल नहीं है, तब बताओ शरीर और दुर्बल होता जाएगा। हालेलुया। शरीर के दुर्बलताओं के हटाने के लिए हमें आत्मा में बल की जरूरत है। हालेलुया। देख लो, हम नाना प्रकार के भोजन करेगा, नाना प्रकार के अच्छे से टैनिक खाएगा तो मेरे शरीर में बल आएगा। हालेलुया। नाना प्रकार की भोजन करेगा, नाना प्रकार की ताकत की चीज खाएगा तो मेरे शरीर में बल आएगा। आएगा कि नहीं? बताओ, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो मेरी आत्मा में बल आएगा। हालेलुया। तो शरीर में बल की जरूरत है और आत्मा में बल की जरूरत है। हालेलुया। आत्मा के बल में, आत्मा के बल मिलने के लिए, आत्मा में सामर्थ्य मिलने के लिए, बल मिलने के लिए कोई टैनिक की जरूरत नहीं है, प्रभु के वचन सुनने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन की सुनते हैं तो मेरे आत्मा में बल आता है। जब मेरे आत्मा में बल आता है तो मेरे शरीर की दुर्बलताएं सारी दूर हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। कौन से भोजन की जरूरत है? आत्मा की भोजन की जरूरत है। शरीर के भोजन के लिए सुबह 7 बजे उठकर, 6 बजे उठकर, भोर में उठकर सारा दिन पेट भरने के लिए, सारा दिन पैसे, सारा दिन भोजन के लिए, एक पेट के लिए। हालेलुया। तब पर भी मैं देखता हूँ, तब पर भी मैं एकदम जैसे लगता है कि बेहोश पड़ा है, लगता है कि एकदम मन मलिन रहता है। हालेलुया। यदि आत्मा की भोजन के लिए प्रयास करो, आत्मा के लिए जब तैयारी बनाएगा, आत्मा की भोजन के लिए परिश्रम करेगा, आपकी आत्मा हमेशा आनंद से भरा रहेगा। हालेलुया। वो आत्मा के भोजन कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। वो आत्मा का भोजन का है प्रभु का वचन। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 के 31 में हम सुनेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, मनुष्य को हर तरह के पाप और इस निंदा की क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। मनुष्य जो भी पाप करेगा, निंदा करेगा, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों की क्षमा न तो इस राज्य में मिलेगा, न तो स्वर्ग राज्य में मिलेगा, कहीं क्षमा मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो भाइयों और मेरे बहनों, पवित्र आत्मा की निंदा कहाँ है? हम पवित्र आत्मा की निंदा के बारे में जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार दिखाया है, हम वो चिन्ह चमत्कार को भूल जाते हैं। जो चमत्कार परमेश्वर ने हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार दिखाया, वो चिन्ह चमत्कार को हम भूल जाते हैं।
हम वो चिन्ह चमत्कार का हम निंदा करते हैं। देख लो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में वो चिन्ह चमत्कार हुआ है। वो चिन्ह चमत्कार को हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है, उसकी निंदा मत करिएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में चिन्ह दिखाया, चमत्कार दिखाया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाया, जब परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, वो चिन्ह चमत्कार को एक दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों तक बांटना है। उसकी निंदा मत करिएगा। उसका निंदा यदि करेंगे तो परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, पहला ओवन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 के 27 में पढ़ते हैं, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है। हालेलुया। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें किसी गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वचन में बताता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरुओं की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हें सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी शिक्षा सत्य है। हालेलुया। असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। हालेलुया। हमें उस शिक्षा के अनुसार हमें मसीह में बने रहना है। हालेलुया। 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 हमें किसी अन्य गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ सिखाता है, इसलिए हमें अब किसी गुरुओं की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है, इफिसियों के 6 के 13 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आप ईश्वर के शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। हालेलुया। हमें ईश्वर के यश शस्त्र धारण करना है। हालेलुया। हमें ईश्वर का यश शस्त्र धारण करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ईश्वर के यश शस्त्र को धारण करना है, जिससे हम शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। तो ईश्वर का यश शस्त्र क्या है? ईश्वर का यश शस्त्र क्या है? प्रभु का वचन है। हालेलुया। बगल वाले के मारने के लिए, अगल बगल वालों के मारने के लिए हमें डंडा, गोजी, लाठी की जरूरत है कि नहीं? और हमें दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं के मारने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? हमें प्रभु के वचन की जरूरत है। वो वचन मेरे पास में नहीं है तो बताओ, मैं एकदम मार खा जाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु का यश शस्त्र हमें धारण करना है। प्रभु का यश शस्त्र हमें धारण करे, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। हालेलुया। हमें अंत तक हमें और अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करना, अंत तक हमें प्रभु यीशु के शिक्षा में बने रहना है। हालेलुया। हमें अंत तक उनके वचन में बने रहना है, उनके वचन से भरना है। हालेलुया। 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 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, अध्याय 2 के 38 में, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 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 हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरना है। हालेलुया। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें। हालेलुया। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें और इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। जिन लोगों को लौटना है मेरे भाई मेरे बहनों, वो पश्चाताप करके अपने प्रभु के पास लौटेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। बिना पश्चाताप किए आप लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए एक ही उपाय है, पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो और तुम मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम सब कुछ त्याग नहीं देगा, जब तक हम त्याग नहीं देगा, तब तक हम अपने पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। हमें सब कुछ लेकर जाना है कि छोड़कर जाना है? हमें सब कुछ छोड़कर। बताओ, जो हमें ईश्वर के राज्य में जाना है तो बताओ कुछ लेकर जाना है कि छोड़कर जाना है? छोड़कर जाना है। तब क्यों पकड़ा उसी तरह? क्यों पकड़ा इसी तरह? क्यों इस तरह पकड़ा है? ऐसा बात है कि पकड़ना छोड़ दीजिए। हालेलुया। जब इसके छोड़ देवेगा तुरंत स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। जब तक अपने बुराई की नहीं छोड़ेगा, अपने बुरी संगति की नहीं छोड़ेगा, अपने नशा के नहीं छोड़ेगा, हमें किसी की गुलाम नहीं बनना है, हमें किसी के अधीन में नहीं रहना है, हमें ईश्वर के अधीन में रहना है। हम सीधे अंतिम दिन स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। एक उपाय है मेरे भाई मेरे बहनों, पश्चाताप करना है, अपने की गलतियों को छोड़कर हमें ईश्वर के पास पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाने का उपाय एक है, पश्चाताप करो और तुम मेरे पास लौट आओ। ये बात कौन कहा है? प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो मेरे भाई मेरे बहनों, पश्चाताप करेंगे, हमें ईश्वर के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।